मैया रानी के लिए स्पेशल चाय। अरे ये लड़की कहाँ गई? बिटिया, अरे वहां मत जाना, हवेली में मत जाना। लड़की सुनो, मैं भगवान इस लड़की को इस मनहूसियत से बचाना। क्या कर रही हो बेटा? चलो चलो आ जाओ। अरे बहरी हो या पागल हो? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं फिर भी तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जाती मेरी। लड़की तुम यहां पर नहीं हो, सीताराम डेरा पर नई नई आई हो ना, इसीलिए आपको पता नहीं है कि हवेली कितनी मनहूस है। और एक बात याद रखना बेटा, इस हवेली में दोबारा जाने की कोशिश मत करना, वरना अपने घर पर कभी वापस नहीं जा पाओगी। इस मनहूस हवेली ने तो अपने मालिकों तक को नहीं छोड़ा, और मैं कहता हूं तुम्हें भी खा जाएगी। हाँ, इसीलिए तो सालों से बंद पड़ी है। सांप, बिच्छू, पता नहीं कितने खतरनाक जीव जंतुओं ने यहां अपना घर बना लिया होगा। मैं तुम्हें यहां रुकने नहीं दूंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। ये क्या हो जाता है हमें? पहले जाने क्यों आश्रम से निकल आए और अब इस हवेली की तरफ खिंचते चले गए हम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हवेली हमें बुला रही हो, जैसे कोई वास्ता हो उस हवेली से। अच्छा यहाँ बैठ जाओ तो। शाबाश, वाह बेटा वाह। आज तो तुम्हें इन्होंने बचा लिया, और दोबारा कभी कोशिश मत करना उस हवेली में जाने की भी। बहुत भयानक है वो। अरे अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती उस तरफ पैर करके सोने की भी, और तुम अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। बिटिया रानी, आपके लिए चाय ले आओ, ठीक है? शंभू, ये है कौन? पता नहीं सीताराम, कौन है बेचारी। न जाने इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि भटक कर यहां आ गई। बिटिया रानी,
बताओ जी सबका, बताओ बताओ। अरे टेंडर्स, हमारे पास टेंडर्स की लाइन लग गई है भाई। और जानते हो, जितने डीलर हमें छोड़कर गए थे ना, वो वापस हमारे पास ही आ रहे हैं। और डबल खुशी की बात ये है कि हमारे पास नए टेंडर्स भी आए। अरे लोगों में बात फैल चुकी है कि औरों के मुकाबले हमारे पेठे ज्यादा स्वादिष्ट हैं, इसलिए इतनी लाइन लग रही है भाई। बस भाई, हमें सिर्फ एक काम करना है कि जो भी डीलर हमारे पास आए वो हमें छोड़कर कभी जाए ना आए। क्या कहते हो? तो मुरली, हम सोच रहे थे कि तुम अगर समय निकालकर टूर पर निकल जाओ और अपने पुराने डीलर से मिलो, वहां नए नए डीलर से मिलो, तो हमारे कारोबार में बहुत उन्नति होगी। क्या कहते हो? टूर पे? हाँ भाई, हमें पूरा यकीन है इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। कहा है ना, आजकल जमाना बदल चुका है। अरे मेहनत और किस्मत से ज्यादा आजकल कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा काम मिलता है। तुम एक काम करो, उत्तर भारत निकल जाओ, वहां हमारे बहुत सारे पुराने डीलर्स हैं, नए डीलर से भी मिलो। हाँ, कारोबार में उन्नति करो, बढ़ाओ उसे। नहीं भाई, ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। यहाँ के आपका हाथ बटाने की बात तो कर ली हमने, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि कितना हाथ बटा पाएंगे आपका। आप पे पहले से इतना बोझ डाला है हमने। सच बताएं तो हमारा किसी बात पे मन नहीं लगता भाई। हम जानते हैं कि शुरू शुरू में इसमें निकलने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलो, काम में ध्यान लगाओ, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वरना भाई, अतीत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई अगर हमारे अतीत में दर्द है तो उनके साथ साथ छोटे छोटे खुशियों भरे पल भी हैं, जिनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। नहीं होगा भाई, उन यादों को भुला के हम शायद नहीं जी पाएंगे, या शायद उन्हें भुला के हम जीना चाहते ही ना हो। बेटा, थोड़ी देर में रात होने को है, और रात होते ही यहाँ पर कोई बाहर नहीं निकलता। सभी लोग डरते हैं कि पता नहीं इस इलाके के मनुष्यत बाहर निकलते ही उन्हें कहीं निगल ना जाए। इसीलिए मैं भी जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ। क्या करूँ बेटा, डरना पड़ता है, इसीलिए मैं भी जल्दी ही घर चला जाता हूँ। परिवार वाला हूँ ना बेटा। अब बेटा, अब कहाँ जाओगी? एक काम करो, मेरे साथ पुलिस थाने चलो। पुलिस वाले और मैं मिलकर आपका घर ढूंढ लेंगे, ठीक है? चलो। शाबाश। क्या हुआ बेटा? हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इसका मतलब आपको सब याद आ गया? हमें सब कुछ याद आ गया है। हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं यहाँ, हम उनके यहाँ चले जाएंगे। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जाता हूँ। क्यों झूठ कहा हमने? इस जगह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। फिर भी यह हवेली हमें अपनी तरफ खींच रही है, जैसे जैसे कुछ छूटा हुआ हो वहां हमारा, जैसे वो हवेली हमसे कुछ कहना चाहती हो।
बाबूजी, भाई माँ, सब ठीक है ना? अपने आप से पूछ, क्या सब कुछ ठीक है तेरी जिंदगी में? और अगर तेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है तो तेरे माँ बाबू जी के साथ कैसे सब ठीक हो सकता है? और कितनी सजा देगा अपने आप को? और किस लिए? इस घुटन से बाहर निकल मुरली। इस बंद कमरे से बाहर निकल। और अपने आप को इस कमरे में क्या बेटा, अपने दिल में, अपने सीने में ढेर सारी घुटन बंद कर रखी है तुमने। इस कमरे से बाहर निकलो बेटा, इस घुटन से बाहर। कहाँ जाए बाबूजी? किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है हमारा। अब अपने आप को जबरदस्ती उठा के घसीट के कमरे से बाहर कैसे लेके जाए? अगर मैं कहूं कि विहान के लिए करना होगा तो? हाँ, विहान के लिए, भारती के लिए अपने आप को इस घुटन से बाहर निकाल। कोशिश तो कर सकता है ना? तू अगर इतना कमजोर पड़ जाएगा तो मुन्ने का सहारा कौन बनेगा? तुझे तो माँ का, पिता का, दोनों का फर्ज निभाना है मुन्ने के लिए। पिता का कर्तव्य नहीं होता कि अपने बच्चे के भविष्य के बारे में उसकी तैयारी करके रखे? अगर विमान की परवरिश में या कारखाने की उन्नति में तुम्हारी तरफ से जरा सी भी कमी रह गई तो कैसे माफ कर पाओगे अपने आप को? भारती को तुम इतना चाहते हो, उसके सपने से क्यों नहीं प्यार करते? ये कारखाना तो उसका सपना था। उसके बाबा की कितनी मेहनत लगी है बेटा इसमें। अब तुम अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हो? और अगर तूने अपना जेई हाल बना कर रखा ना तो देख लो, कुछ दिनों में यहां पड़े पड़े टूट चुका हूं। और भगवान ना करे हमारा कारखाना बंद हो गया तो इन सब बातों का मतलब क्या होगा? भारती के सपनों को तोड़ना, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम नहीं, नहीं, नहीं भाई, हम संभालेंगे अपने आप को। हमारी भारती के लिए, विहान के लिए। नहीं टूटने देंगे अपने आप को भाई। अब एक काम करिए भाई, अब तुरंत हमारी टिकट बुक कराइए। हम टूर पर जाने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात।